नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोजाना अपने मंडी भाव को लेकर वीडियो डालते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आउट ऑफ सिटी होने के कारण आप लोगों के साथ मंडी भाव वीडियो शेयर नहीं कर सका। तो आज से पुनः अपने फिर से रेगुलर आप लोगों के साथ मंडी भाव शेयर करेंगे भाई। तो साथियों, आप लोगों को तेजी मंदी भी हम एक अनुमान के अनुसार बताते हैं, जिसमें बहुत से भाई मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई सटीक जानकारी उपलब्ध करवाओ। सटीक का मतलब होता है सही जानकारी उपलब्ध करवाओ, और हम अपनी तरफ से पूरी सही जानकारी आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, बाजार भाव किसी को नहीं पता चलता। जो इस धरती पे व्यक्ति पैदा हो गया हो और वो ये कहे कि मैं आपको ये बता दूंगा कि उस महीने में तेजी आएगी या उस महीने में तेजी आएगी, तो ये कतई संभव नहीं है कि उसके अनुसार तेजी वो 100% सही हो, सटीक हो। हाँ, एक अनुमान लगाया जाता है कि यार ये अगर स्थितियां बनी और इसके अनुसार इस महीने में इतनी तेजी लगभग बन सकती है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में डाउन होने का होती जा रही है, उसी कारण जाहिर सी बात है कि अपना भारतीय बाजार भी सरसों में मंदा हुआ है। अब भारतीय बाजार सरसों का तो मंदा हुआ है, आप लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आप लोगों के मैं मैसेज कमेंट देख रहा हूं, जैसे मेरी वीडियो के नीचे या किसी दूसरे की वीडियो के नीचे भी देखता हूं, तो कुछ साथी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं। कोई भाई कह रहा है फलाने ने मरा दिया, कोई भाई कह रहा है संदीप भाई आपने मरवा दिया, हम सरसों बेच रहे थे आपने में रोका। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, कोई भाई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आप अपनी फसल रोको और उस महीने में बेचो, उस महीने में तेजी आएगी। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे आपको कहेगा। और ना हम कहते हैं कि भैया आप अपनी फसल रोको। रोकनी भी आपने अपनी इच्छा अनुसार है, बेचनी भी आपने अपनी इच्छा अनुसार है। हमने सिर्फ आपको एक एवरेज कैलकुलेशन निकाल के हमारा जो अनुमान है, हमारा जो दिमाग कहता है, वो हमने आप लोगों को बताना है। हाँ, मानता हूँ उस विषय में हमारा जो अनुमान है वो लगभग है, कुछ भाइयों का 50% सटीक बैठता है, कुछ का 70, कुछ का 80, कुछ का 90 और कुछ का 99-95% तक भी सही और सटीक जानकारी हो जाती है। तो भाई सौदा आपने अपने विवेक से करना है, अपने दिमाग के अनुसार करना है कि कब आपने अपनी फसल रोकनी है, कब आपने अपनी फसल बेचनी है। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप 50% या 30% या 35, 40 लगभग, यानी कि 30% से लेकर 50% तक आप अपनी फसल नगद प्रभाव से बेच लें, जिस समय आपकी फसल गीली हो, बाजार में भाव शुरुआत में ठीक रहते हैं, और उस फसल को बेच के आप अपने घर में डीपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट है और डीजल, जो भी आपको बीज आगे खेती के लिए चाहिए, वो आप अपना स्टॉक कर लें, ताकि आपको सीजन में यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। क्योंकि सीजन में फिर क्या है कि बढ़िया लोग जो हो मटेरियल बेचने वाले हैं वो ब्लैक कर देते हैं, पीछे से माल नहीं आता, फिर आपको अत्यधिक कीमतों में माल खरीदना पड़ता है। तो आपको ये पहचान भी करनी होगी कि कौन सा बढ़िया हमें ब्लैक में दे रहा है, कौन सा बढ़िया हमारे एक सामान के साथ हमें दूसरा सामान चेप रहा है। हमें उन बढ़ियों से भी बच के रहना होगा, ताकि आने वाले समय में हम उनकी लूटपाट से बच सकें। इसलिए कोशिश ये करें कि आप अभी अपनी जैसी फसल बेच के ये चीजें आप घर में स्टॉक कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में परेशानियां ना हो। अब बात करते हैं आज के बाजार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय की तेजी मंदी क्या कुछ रहने की संभावना बन सकती है। तो साथियों, आज के बाजार भाव की अगर मैं बात करूं तो सरसों की मैं बात कर लेता हूं। शुरुआत में सरसों आज भरतपुर में 6075, बरवाड़ा में 5750, बीकानेर में 5700, हिसार में 5800, मुरैना में 5700, बरन में 6065, गंगापुर शहर में 6180, खेरथल में 6125, आगरा सलोनी 6925, ग्वालियर 5925, अलवर सलोनी 6925, कोटा सलोनी 6900 और शमशाबाद सलोनी 6925, सलोनी डिगनेर 6925, आगरा शारदा 6850, आगरा बीपी 6900, अलवर अडानी 6460, बूंदी अडानी 6500, महेश कोटा 6900, गोयल कोटा 6300, अशोकनगर 5800, देवास 5500, मंदसौर 5800 और कटनी 6100 रुपये सरसों के भाव रहे हैं। उसके बाद कुछ मंडियां हैं जो अलग हैं, उनकी भी मैं आप लोगों को बता दूं साथियों। उसके बाद नीमच मंडी में 5650, जावरा मंडी में 5600, गैसिंगपुर में 5481, डीसा में 5550, अलीगढ़ में 5650, नौर में 5670, संगरिया में 5855, अबोर में 5600 रुपया, बरवाड़ा में 5750, ग्वालियर में 5900, बीकानेर में 5700, इंडोर में 6161, आदमपुर में 5913, सिरसा में 5725, नेवाई में 6150, टोंक में 6131,
बरवाड़ा में 5750, हिसार में 5800, अलवर में 6150, जयपुर में 6426, नंदबाई में 6082, बारह में 6070, चरखी दादरी में 6200 रुपये, मुरैना में 5700, दिल्ली में 6250, खेरली में 6125, धौलपुर में 6200 रुपये, गंगानगर में 5957, गोलूवाला में 5450, एलनाबाद में 6000। तो ये थे आज के सरसों भाव। और नरमा बाजार भाव वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं भाई। तो नरमा आज भट्टू में बिका है 9580 रुपये, और उसके बाद डब्बा वाले में 9850, एलनाबाद में 9722, आदमपुर में 9811, फतेहबाद में 9700, और कपास फतेहबाद में 8595, बरवाड़ा में 9735, कपास 8497, सिरसा मंडी में 10,000 और कपास बिकी है 8352, अबोर मंडी में 9800, कपास बिकी 8505, भट्टू में 9580, हनुमानगढ़ में 9800, गोलवाला में 9900, संगरिया में 9850, होंडल मंडी में 9400, रावतसर में 9481, मानसा में 9680, युकलाना में 8690, बुना में 9571, कपास 8400, और अतीन मंडी में 9670, उचाना में 9451, गंगानगर में 9372, और गंजसिंहपुर में 9000 रुपये, नौर में मूंगफली 6131 रुपये, पुगड़ में गुवार 5000 रुपये, चना 4400, न्यामोट 6000 रुपये, आदमपुर में बाजरा 1820, गेहूं 2100, सरसों 41.20, लैब की 5936, सिरसा में गवार 4943 है, रावसर में गवार 5000, डब्बावाड़ी में 5080। तो ये थे भैया आज के बाजार भाव, जिसमें मुख्य रूप से कॉटन की और सरसों के मैंने आपको बताया जहां आपका ज़्यादा फोकस है। बाकी आप किस मंडियों के किस फसल के भाव चाहते हैं आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम आपको आने वाले समय में उन्हीं फसलों का उपलब्ध करवा सकूं। साथियों, जिस कदर से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, कॉटन में आने वाले समय में कीमतें डाउन होने की सूचना दी जा रही है। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में कॉटन की फसलों में कीमतें आपको डाउन देखने को मिले। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने तुरंत प्रभाव से जैसे ही निकले उसकी 40-50% तक अवश्य बेचें, और बाकी आप अगर रिस्क लेके रखना चाहें तो आपकी इच्छा है। लेकिन जिस किसान साथी के ब्याज लग रहा है, जिसके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो किसी भी भाव में रखने का मेरे विचार से रिस्क न लें, और जैसे ही आप अपने निकालें तुरंत प्रभाव से बेचने में विश्वास करें। बहुत से साथियों का ये रहता है कि भैया सरसों में क्या होगा। साथियों, सरसों में हमारा जो अनुमान है वो ये है कि जब आपकी सरसों नई फूलों पे आएगी उस समय सरसों के पीक भाव होंगे। बाकी उससे पहले हो सकता है एवरेज और कैलकुलेशन बराबर भाव आपको मिले, लेकिन उस समय आपको तेजी के भाव देखने को मिल सकते हैं मेरे अनुमान से। बाकी सब ईश्वर पर निर्भर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।